Hello students, I am Lakhan Patidar from Sanskar Academy Nandra. Today we are going to discuss a poem in English from the Spring Blossom. The name of the poem is Wind, written by Virginia Woolf. Dear students, वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखी गई यह कविता प्रकृति का वर्णन करती है। पवन पतंगों को ऊपर उठाती है और पक्षियों को आकाश में उड़ने में मदद करती है। यह हमेशा बहती रहती है। जब यह तेज़ बहती है तो ऊंची आवाज़ करती है। यद्यपि हम पवन को देख नहीं सकते, पर उसकी वजह से कई बड़े बड़े कार्य होते हैं। कभी यह इतनी प्रबल होती है कि विनाश ला देती है और कभी यह शीतल और सुहावनी होती है। So dear students, let's start and understand the poem. I saw you toss the kites on high and blow the words about the sky. अर्थात मैंने तुम्हें पतंगों को ऊंचे उठाते देखा और पक्षियों को आकाश में उड़ाते देखा। अर्थात हम जानते हैं कि पवन ही पतंग और पक्षियों को आकाश में उड़ने में सहायक होती है। And all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. और चारों ओर मैंने तुम्हें गुजरते सुना जैसा कि नारियों के वस्त्रों को घास के आसपास। अर्थात जब हम शांतिपूर्वक सुनते हैं तो हवा के गुजरने की आवाज़ कुछ ऐसे आती है जैसे नारियों के वस्त्र घास पर चलते समय सुनाई देते हैं। O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. हे पवन, तुम पूरे दिन भर बहते रहते हो। हे पवन, एक ऊंचे स्वर का गीत गाते रहते हो। अर्थात पवन लगातार बहती रहती है। I saw the different thing you did, but always yourself you hid. अर्थात मैंने तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते देखा, लेकिन तुम सदैव अदृश्य ही रही। अर्थात हम जानते हैं कि कई बड़े बड़े कार्य पवन की वजह से होते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। आगे है I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. मैंने तुम्हें धकाते अनुभव किया, मैंने तुम्हें पुकारते सुना, पर तुम्हें देख नहीं सकी बिल्कुल भी। अर्थात कवित्री कई बार खुद को हवा से धकाते महसूस करती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार रहा है, लेकिन आज तक कवित्री ने या हमने पवन को देखा नहीं है। आगे है ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। हे पवन, पूरे दिन भर बहते रहते हो। हे पवन, ऊंचे स्वर में गीत गाते रहते हो। आगे है ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, ओ ब्लोवर आर यू यंग और ओल्ड। हे पवन, तुम हो इतनी बलिष्ठ और शीतल। हे प्रवाहमान, तुम युवा हो या वृद्ध। अर्थात कवित्री जानना चाहती है कि पवन इतनी ताकतवर है लेकिन युवा है अथवा वृद्ध। आगे है आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी। क्या तुम खेत और वृक्षों के पशु हो या केवल एक मुझसे ज़्यादा ताकतवर बच्चे। अर्थात कवित्री जानना चाहती है कि क्या पवन कोई पशु अथवा वृक्ष है या फिर केवल उससे ताकतवर कोई बच्चा है। O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. अर्थात जो भी हो, पर तुम दिन भर बहते रहते हो। हे पवन, तुम ऊंचे स्वर में गाते रहते हो। अर्थात कवित्री नहीं जानती कि आखिर पवन है क्या, वह केवल यह जानती है कि पवन सारा दिन बहती रहे। तो प्यारे बच्चों, यह थी वर्जीनिया वुल्फ द्वारा पवन पर रचित एक सुंदर कविता, जिसमें कवित्री ने हवा से कई काल्पनिक प्रश्न किए। बच्चों, हम जानते हैं कि पवन पंच तत्वों में से एक है जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन वही पवन जब आंधी का रूप ले लेती है तो पल भर में विनाश ला देती है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।